राम 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 राम। अणभे पद पर काश के दायक सतगुरु राम, अनंत कोटि जन साहे की ताहि करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी, पुनति हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन मारे अनंत। अतः कुंडलिया विचार को अंग लिखे थे। गुरुदेव विचार के पाठ में निर्णय फरमा रहे हैं। एक जान हिंसा गई, शील रयो गत काम, संतोष भया तृष्णा हटी, आन मिट्यो रट राम। आन मिट्यो रट राम, राग वैराग्य उड़ायो, स्वर्ग नरक के कर्म श्रम सब नाश ही पायो। रामचरण ये लक्षणा, जाको ज्ञानी नाम, मैं जानू विज्ञान की वे पावेगा निज धाम। ज्ञानी की परिभाषा गुरुदेव फरमा रहे हैं कि ऐसे ज्ञानी जिनके लक्षण फरमाए हैं, ये 100% उस परम धाम की प्राप्ति करेंगे, उस निज धाम की प्राप्ति करेंगे। गुरुदेव लक्षण फरमा रहे हैं, ये लक्षण है। एक जान हिंसा गई, शील रयो गत काम। एक को जान लिया, एक परमात्मा को जान लिया कि सब शरीरों में और राम जी विराजमान है। एक को ये जान लिया तो हिंसा गई, हिंसा ही चली गई। अपन हिंसा क्यों करते? क्योंकि अपन दूसरा जानते, एक नहीं जान रहे, इसलिए हिंसा करते हैं। एक को जान लिया तो हिंसा चली गई। शील रहो, शील आ गया, मर्यादा आ गई। शील यानी एक इष्ट, बस एक राम जी के अलावा दूसरा कोई रहा ही नहीं। और शील रहो गत काम, सब काम खत्म हो गया। जब शील आ जाता है तो काम खत्म। संतोष भय, क्योंकि वो काम में हिंसा होती है, काम में हिंसा बड़ी जबरदस्त होती है। संतोष भया तृष्णा हटी, संतोष आ गया, तृष्णा खत्म हो गई। आन मिट्यो रट राम, आन मिट गया, आन यानी जड़ भाव मिट गया। और रट राम, राम को रट के जड़ता का भाव खत्म हो गया। अब एक चेतन का भाव आ गया, जड़ स्वभाव खत्म हो गया। आन मिट्यो रट राम, राग वैराग्य उड़ायो, जितना भी राग था उसको वैराग्य ने उड़ा दिया। वैराग्य ने राग को खत्म कर दिया। स्वर्ग नरक के कर्म, जितने भी सुख दुख, स्वर्ग नरक, पाप पुण्य के जितने कर्म थे, श्रम सब नाश ही पायो, वो सब खत्म हो गए। अब पाप पुण्य का कोई काम रहा ही नहीं, स्वर्ग नरक का कोई काम रहा ही नहीं। क्यों नहीं रहा? क्योंकि एक को जान लिया। एक को जानने के बाद फिर कौन सा स्वर्ग और कौन सा नरक? नरक भी उसका है और स्वर्ग भी उसका है। जब एक ही है तो फिर कैसा नरक और कैसा स्वर्ग? जो है वो सब उसी का है, दुख हो कि सुख हो सब उसी का है। फिर अलग अलग रहा कहाँ? शिकायत किससे करें? सब कुछ है वो उसी का है। रामचरण ये लक्षणा, जाको ज्ञानी नाम, जिसमें ये सारे लक्षण आ गए उसको ज्ञानी कहते हैं। अपन ज्ञानी किसको? कि अपन को याद है, अपन जो चर्चा कर रहे हैं, अपन जो कर रहे हैं वो ज्ञानी। गुरुदेव फरमा रहे वो ज्ञानी नहीं है। ज्ञानी जिसके ये लक्षण आ गए वो ज्ञानी कहलाएगा, जिसमें ये भाव आ गया वो ज्ञानी है। मैं जानू विज्ञान की, विज्ञान क्या करता है? पूरे सार का निचोड़ करके उस बात को ठहरा देता है। इसलिए महापुरुष कह रहे मैं इस विज्ञान को जानता हूँ कि वे पावेगा निज धाम, वो 100% उस निज धाम की प्राप्ति करेगा। रामचरण ये आप कथे सीखे सुने, को बाचे राचे गान, जब तप जोग जिज्ञादि को तुला तुले दे दान। तुला तुले दे दान, ज्ञान बिन सद सुख नाही, बिना भक्ति वैराग्य ज्ञान भी फोकट जाई। रामचरण बज राम को, जिनमें इनको थान, आप कथे सीखे सुने, को बाचे राचे गान। आप कथे सीखे सुने, खुद कह रहे हैं और सीख रहे हैं, फिर सुन रहे हैं, बाच रहे हैं, उसमें रचे हैं, उसको गा रहे हैं,
जप कर लिया, तप कर लिया, जोग कर लिया, जिग यज्ञ कर लिया, यज्ञ आदि करके अपने तुला जितना तान दे दिया, तुला में तुल के उतना दान भी कर दिया। तुला तुले दे दान ज्ञान, बिन सद सुख नाई। पर ज्ञान के बिना सद सुख की प्राप्ति नहीं है। और ज्ञान कौन सा? ऊपर जो फरमाया वो वाला ज्ञान, याद करने वाला ज्ञान नहीं कि अपन ने बहुत सारा सब गीता जी याद है, भागवत जी याद है, चार वेद याद है, वाणी जी याद है, महापुरुष फरमारे वो तो रटा रटाया है, वो तो दूसरों का ज्ञान है, वो तेरा ज्ञान नहीं है। ज्ञान तो ऊपर वाले लक्षण के सारे, वैराग्य आ जाए, राग खत्म हो जाए। तुला तुले दे दान ज्ञान, बिन सद सुख नाही। बिना भक्ति वैराग्य ज्ञान भी फोकट जाए। बिना भक्ति और वैराग्य के ज्ञान भी फोकट जाएगा। रामचरण भज राम को, जिनमें इनको थान। इसलिए तू राम का भजन कर जिसमें इनका स्थान है। आप कथे सीखे सुने को बाचे राचे गान। अष्ट शस्त्र अरु चतुर्दश, कहाँ 36 32। सब थेली कोड़िया भरी, बिना मोहर जगदीश। बिना मोहर जगदीश रीश मत मानो, रीश मत मानो कोई। राम भजन संग भजन तजत होती होई। संत श्रुति स्मृति कहे, ये सत विश्वावीश। अष्ट षष्ट अरु चतुर्दश, कहाँ 36 32। अष्ट शस्त्र गुरुदेव फरमारे, अरु चतुर्दश, कहाँ 36 32। चाहे 36 ही राग हो, 32 ही लक्षण हो, अष्ट वर्ण हो, 6 तरह के दर्शनधारी हो, सब थेली कितने ही हो, ये सारी 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 चीजें आ गई हो, पर सब थेली कोड़िया भरी। थैली में सामान है और ऐसा लग रहा हो ऊपर से बहुत बड़े हो, लेकिन वो सब कोड़ियों के सामान है, सब कोड़ियों के समान है। कितने ही लक्षण आ गए हो, वो सब कोड़ियों के समान है। बिना मोहर जगदीश, जब तक उस पे मोहर नहीं लगे ना जगदीश की, तो वो सब काम व्यर्थ है। जगदीश की मोहर लगे, सिक्के लोहे के वैसे बना दिए, सिक्के के आकार के सब बना दिए, पर जब तक उसमें मोहर नहीं लगती तो वो सिक्का चलता नहीं। ऐसे गुरुदेव फरमारे कितने ही लक्षण आ गए हो, 36 राग आती हो, 32 लक्षण हो, 14 विद्या में प्रवीण हो, किसी भी वर्ण का हो, किसी भी जाति का हो, और कैसे भी आश्रमधारी हो, लेकिन वो सब व्यर्थ है। कब? जब तक कि तूने राम का भजन नहीं किया। राम का भजन किया तो सही है, बाकी सब व्यर्थ हैं। सब बिना मोहर जगदीश रीश मत मानो कोई भी इस बात की रीस मत मानना। राम भजन संग सार भजन तजत होती होई। राम भजन के साथ ही सार है, और भजन छोड़ दिया तो सब थोता है। संत श्रुति स्मृति कहे, ये सत विश्वावीश। सब संत वेद शास्त्र सब यही कहते हैं, और ये बात 100% सत्य है। अष्ट शष्ट अरु चतुर्दश, कहाँ 36 32। राग 36 32 लच, 14 विद्या प्रवीण। अष्टवर्ण आश्रम षट दर्शन शिरकीन। षट दर्शन शिरकीन, दीन बिन दूज दुराशा। दुनिया में परपंच करे कोड़िया की आशा। रामचरण भज राम को, ये लच जा मेलीन। राग 36 32 लच, 14 विद्या प्रवीण। राग 36 32 लच, चाहे 36 राग हो, 32 लक्षण हो, 14 विद्या में प्रवीण हो, और अष्टवर्ण आश्रम, 4 वर्ण 4 आश्रम धारी, 4 यानी अष्ट हो गए, उसमें से किसी वर्ण का हो, किसी आश्रम का हो। और षट दर्शन की 6 दर्शनधारी में से कोई सा भी हो। षट दर्शन शिरकीन, दीन बिन दूज दुराशा। परमात्मा के बिना उसकी सब दुराशा ही दुराशा। परमात्मा के बिना सब दुराशा है। दुनिया में परपंच करे कोड़िया की आशा। दुनिया में परपंच कर रहा है, कारण क्या है? कि कोड़ियों की आशा है, माया की आशा में लगा हुआ है। रामचरण भज राम को, ये लच जा मेलीन। तू तो परमात्मा का भजन कर ले। भजन में ये सारे लक्षण आ गए, भजन में ये सारे लक्षण ऑटोमेटिक आ गएंगे। 36 राग आ जाएगी और 32 लक्षण आ जाएंगे।
भजन में सब पूछा जाएगा। वाल्मीकि जी ने क्या किया? कोई सीखने गएगा कि वेद कैसे पढूं, कि शास्त्र कैसे पढूं? बस गुरु ने कह दिया कि मरा मरा रट ले, तो 36 राग उन्होंने रामायण लिख दी। उसमें कितनी राग है? रामायण लिख दी 10,000 साल पहले। जिनको राम बोलना नहीं आ रहा था, जिनको राम बोलना नहीं आ रहा था, मरा मरा का उच्चारण किया, मरा मरा का उच्चारण किया और उन्होंने रामायण लिख दी। तो कहीं सीखने गए थे कि कहाँ पर कैसे लिखना है, कौन कौन से छंद, कैसे कैसे उसकी भाषा। कहाँ गए? राम नाम में सब कुछ आ जाता है। जो राम का नाम लेता है उसको हर चीज आ जाएगी। इसलिए गुरुदेव फरमा रहे थे तो राम का भजन कर ले। राम चरण भज राम को, ये लच जा मेलीन। राग 36 32 लच 14 विद्या प्रवीण। गुण बिन गरवाई नहीं, गुण गरवा के माई। गुण से बावन ही बड़े, बास बदे बढ़नाई। बास बदे बढ़नाई, शिखर पर वायस बैठे। कीर करम तज पड़े बड़े, पिंजर में बैठे। राम चरण महिमा गुणा, ऊंच नीच कहूँ ठाई। गुण बिन गरवाई नहीं, गुण गरवा के माई। गुण बिन गरवाई नहीं, गुण गरवा के माही। गुणों के बिना गरवापन नहीं होता है। गुण होता है तो वो गरवा कहलाता है। और गुण गरवा के माही, गरवे में गुण होते हैं तो वो गरवा कहलाता है। बिना गुणों के काम नहीं चलेगा, गुण से 52 ही बड़े। गुणों से ही भगवान 52 भगवान बड़े हुए। बास बदे बढ़ना है नहीं, गुण से 52 ही बड़े। गुरुदेव फरमारे चंदन होता है ना, चंदन छोटा होता है लेकिन उसकी गुणों से कीमत होती है, उसकी गुणों से। इसलिए मलयागिरी, सुमेर पर्वत सब पर्वतों से ऊंचा कहलाता है। लेकिन जो मलयागिरी है ना, महिमा मलयागिरी की होती है। मलयागिरी जहाँ पर चंदन होता है तो सब में खुशबू फैला देता है। तो इसलिए मलयागिरी को फिर ऊंचा मानते कि हर पेड़ पेड़ उसका खुशबूदार हो जाता है। तो गुण से 52 ही बड़े, गुण से चंदन छोटा होते हुए बड़ा है। बास बदे बढ़ना है। बास बड़ा है पर वो बड़ा नहीं, बास है तो लंबा लेकिन उसमें कोई गुण नहीं है तो बास का बासड़ा ही है, उसमें फिर वो गुण नहीं कहलाते हैं। वो किसी में कोई अच्छाई भर नहीं सकता क्योंकि खुद में भी नहीं है। बास बदे बढ़नाई, शिखर पर वायस बैठे। उसके शिखर पे जाके कौवे जा जाके बैठते हैं। उसके शिखर पे कौवे हैं। कीर करम तज पड़े बड़े, पिंजर में बैठे। और कीर करम तज पड़े, और जो तोता है ना उसको ले जाके पिंजरे में बिठाया जाता है। क्यों? क्योंकि उसके गुणों के कारण, उसकी भाषा के कारण कि ये बोलेगा, बोलेगा। तो कीर करम तज पड़े बड़े, पिंजर में बैठे। राम चरण महिमा गुणा, ऊंच नीच कहूँ ठाई। ऊंचा हो कि नीचा हो, उसकी महिमा उसके गुणों से होती है। उसकी महिमा उसके गुणों से होगी। गुण बिन गरवाई नहीं, गुण गरवा के माई। सर्व धर्म तीरथ सर्व, राम नाम समनाई। राम सकल पैदा किया, सो सब करता के माई। सो सब करता के माई, समझ ऐसो मत साधियो। सबको साधन सदियो, जबे एक राम आराध्यो। राम चरण जल पेड़ में, सब ही पोख्या जाई। सर्व धर्म तीरथ सर्व, राम नाम समनाई। सर्व धर्म तीरथ सर्व, राम नाम समनाई। जितने भी पूरी सृष्टि के सारे तीरथ हो, 64 ही तीरथ, पूरी सृष्टि सब, पूरा सब कुछ उसमें आ गया। सब सारे तीर्थ आ जाए, सारे धर्म आ जाए, पर राम के नाम की तुलना नहीं कर सकते। राम के नाम की तुलना कर नहीं सकते हैं। राम सकल पैदा किया, सो सब करता के माही। राम जी ने ही पैदा किया, सो सब करता के माही। उस परमात्मा के नाम में सब कुछ आ गया, सब कुछ उस कर्ता के नाम में आ गया। सो सब कर्ता के माई, समझ ऐसो मत साधियो। महापुरुषों ने ऐसा समझ लिया और इस मत को साधा। समझ ऐसो मत साधियो, सबको साधन सदियो, जबे एक राम आराध्यो। महापुरुषों ने इस साधन को, इस मत को जाना और फिर एक
साधन को साधा तो महापुरुष हमारे सारे साधन उसमें आ गए। जबे एक राम आराध्यो, एक राम की आराधना कर ली तो कहीं पर टिपकी 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 जाके लगानी नहीं है, धोक 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 देनी नहीं है। एक राम को आराध लिया तो सब आराधनी आ गए, बस कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। एक राम को आराधने के बाद ये राम आराध्यो, राम चरण जल पेड़ में सब ही पोख्या जाहे। पेड़ की जड़ में पानी डाल दिया तो सारा पत्ता पत्ता पोखनी आ गया। अब एक एक पत्ते पे पानी डालने की आवश्यकता नहीं, अपन तो एक एक तने पे पानी डालते, एक तना फिर दूसरा तना फिर पत्ता, और वो पानी भी वेस्ट जा रहा है, पानी सब व्यर्थ चला गया, न पानी उसको लगा, जड़ में गया ही नहीं। तो पानी किसी काम का नहीं रहा ना, पर इतना अपन समझ नहीं रहे, इतना अपन समझ नहीं रहे हैं, अपन बाहरी मेहनत कर रहे हैं। तो महापुरुष हमारे बाहरी मेहनत किसी काम की नहीं है। रामचरण जल पेड़ में सब ही पोख्या जाई, सर्वधर्म तीरथ सर्व राम नाम समनाई। दीवा मुसाल महताब ले कोटिक गिरी पर जोय, तो भी अर्क उद्योत बिन रजनी नाशन होय। रजनी नाशन होए करो यूं साधन बहुता, धर्म विद्या पढ़ पूर दूर अज्ञान न होता। भानु ज्ञान भानु प्रकाश बिन अज्ञतम जाय न कोय, दीवा मुसाल महताब ले कोटिक गिरी पर जोय। दीवा मुसाल महताब ले कोटिक गिरी पर जोय। पहाड़ों पे ले जाकर कितने दिए मशाल महताब जला के प्रकाश ही प्रकाश कर, चारों ओर रोशनी कर दो, पर रात नहीं जाएगी, रात नहीं जाएगी। रात तो सूर्य आने से जाएगी, प्रकाश जलाने से रात नहीं जाती। अपन ने कितनी लाइटें कर दी, कितनी रोशनी कर दी, ऐसा लगा कि जैसे दिन हो, दिन के समान रोशनी कर दी, पर रात रात ही है, वो रात ही है। और जैसे सूर्य आता है तो किसी रोशनी करने की आवश्यकता ही नहीं, और जो है वो भी सब बंद कर दो, एक सूर्य काफी है, एक सूर्य काफी है। ऐसे महापुरुष फरमाए कि राम के नाम के आगे और कोई चीज ऐसी है नहीं कि जो अज्ञान को खत्म कर दे। एक राम के नाम से बाहर तो बाकी हर चीज, लेकिन अज्ञान नहीं जाएगा, अज्ञान तो राम नाम से जाएगा। दीवा मुसाल महताब ले कोटिक गिरि पर जोय, तो भी अर्क उद्योत बिन रजनी नाशन होय। रात्रि का नाश नहीं होगा, रजनी नाशन होए करो यूं साधन बहुता, कितने ही साधन कर लो, धर्म विद्या पढ़ पूर दूर अज्ञान न होता। खाली धर्म विद्या पढ़ ली तो उसको पढ़ने से अज्ञान दूर नहीं हो, भजन करना पड़ेगा, सुमरण करना पड़ेगा। ज्ञान भानु प्रकाश बिन अज्ञतम जाए न कोय, ज्ञान भानु प्रकाश बिन, जब तक ज्ञान रूपी सूर्य का प्रकाश नहीं होगा, जब तक अज्ञान रूपी अंधकार जाने वाला नहीं। अज्ञान रूपी अंधकार ज्ञान रूपी सूर्य से जाएगा। दिवा मुसाल महताब ले कोटिक गिरि पर जोय, अनल सोम अरु रवि उदय त्रय आकाश उजास, अकार 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 मकार जहाँ क्यों न होत प्रकाश। क्यों न होत प्रकाश शुद्ध उर मलिन विकारा, छता रहे आच्छादित जलधर अंधकारा। राम चरण एक शब्द में तीनों दास उपास, अनल सोम अरु रवि उदय त्रय आकाश उजास। अनल सोम अरु रवि उदय, गुरुदेव फरमा रहे अग्नि हो या चंद्रमा हो या सूर्य हो, इनके उदय होने से त्रय आकाश उजास, तो प्रकाश होता ही होता है, प्रकाश हुए बिना रहता नहीं है। ऐसे महापुरुष फरमा रहे हैं कि रकार अकार मकार जहाँ पर रकार अकार मकार, र में अ मिलाया राम, रा हो गया और मकार, जहाँ क्यों न हो तो प्रकाश, तो बताओ वहां प्रकाश क्यों नहीं होगा, वहां ज्ञान का प्रकाश क्यों नहीं होगा। क्यों न हो तो प्रकाश शुद्ध उर मलिन विकारा, कारण क्या है कि उर मलिन अंदर मलिनता है ना, विकार है, शुद्धता नहीं है, इसलिए प्रकाश नहीं होता है। छता रहे आच्छादित जलधर अंधकारा, जब तक आकाश में बादल छाए रहते ना तो अंधकार बना रहता है,
ऐसे अंदर अज्ञान है, तो अज्ञान रूपी अंधकार छाया हुआ है, तो ज्ञान रूपी सूर्य से जाएगा, ज्ञान रूपी सूर्य। रामचरण एक शब्द में तीनों दास उपास, एक शब्द में तीनों दास उपास, तीनों की उपासना अपने आप आ गई। तीनों की अनल सोम अरु रवि, तीनों अपने आप, तीनों ही प्रकाशित करने वाली चीजें सब ऑटोमेटिकली पूर्ण प्रकाश आ जाएगा, पूर्ण प्रकाश। रामचरण एक शब्द में तीनों दास उपास, अनल सोम अरु रवि उदय त्रय आकाश उजास। महापुरुष मारे हैं कि रकार और मकार से हृदय का अंधकार 100% जाएगा। ये निर्णय दिया महापुरुषों ने इति विचार को अंग संपूर्ण अंग 27 कुंडलिया 302 अतः कुंडलिया लोभी नर को अंग लिख्यते। रमती राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। धर्म जो हरि है अधमता, लोभ हरे सब धर्म, ज्ञान जो हरि है भरम ना, भजन हरे सब करम। भजन हरे सब करम कामना समता हरिये, शोक हरे वैराग्य बहिर्मुख शब्द बिसर है। रामचरण ब्रिय सुख हरे, प्रेम हरे दुख शरम, धर्म जो हरि है अधमता, लोभ हरे सब धर्म। धर्म जो हरि है अधमता, जो अधमता होती है ना वो धर्म को खत्म कर देती है, धर्म को खत्म कर देती है। लोभ हरे सब धर्म, लोभ सारे धर्म को खत्म कर देता है, एक लोभ आते ही सब धर्म खत्म हो जाता है, सब खत्म हो जाएगा। ज्ञान जो हरि है भरमना, भरमना ज्ञान को खत्म कर देती है। ज्ञान और भरम कभी एक साथ नहीं कि बोले ज्ञानी तो बहुत है पर कुछ भरम आ गए, ऐसा कभी होता नहीं। ज्ञान खत्म हो जाता है, भरम में आके ज्ञान खत्म हो जाएगा। भजन हरे सब करम, करम आते ना तो वो भजन नहीं करने देते, करम भजन को खत्म करा देते। भजन हरे सब करम कामना समता हरि, ये कामना आ गई तो समता नहीं ठहरेगी। शोक हरे वैराग्य, शोक आता है तो वैराग्य ठहरता नहीं, शोक में वैराग्य नहीं ठहरता है। बहिर्मुख शब्द बिसर है, यदि हम बहिर्मुखी हैं तो शब्द भूल जाते हैं। शब्द भूलने का कि बहिर्मुखी है तो शब्द ठहरेगा नहीं। जब रामचरण प्रिय सुख हरे, विरह आता है ना तो सुख को खत्म कर देता है, क्योंकि विरह में शांति नहीं होती। विरह आया तो सुख खत्म होगा। रामचरण विरह सुख हरे, प्रेम हरे दुख शरम, ऐसे दुख और शर्म जो है वो प्रेम को हर लेते हैं। प्रेम दुख में प्रेम नहीं ठहरता है, दुख में शर्म नहीं ठहरेगी। धर्म विरह जैसे कि अपने को किसी की याद आती है ना, दूसरा संसार में मान लो किसी की याद आ गई तो फिर अपन सुखी नहीं रह पाएंगे। उसके सामने 56 भोग भी हो ना तो अंदर उससे मिलने की पीड़ा सताएगी। कैसा भी विरह हो, चाहे वो पत्नी का हो, बेटे का हो, बेटी का हो, पति का हो, सब इधर की विरह, सारे विरह, वो विरह इधर का बता रहे थे। तो रामचर संसार में जो यादें सताती तो जीव सुखी नहीं रह पाता है, सुखी नहीं। रामचरण विरह सुख हरे, प्रेम हरे दुख शरम। किसी भी चीज की हो, मान लो धन दौलत थी और वो भी चला गया, उसकी विरह के कारण 24 घंटे ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा शरीर चला गया तो उसका दुख सताता है। हर तरह के जो विरह का कोई भी चीज बिछड़ गई और उसका जो दुख है वो बड़ा जबरदस्त होता है, वो फिर सुखी रहने नहीं देता है। प्रेम हरे दुख शरम, दुख आ जाता है और शर्म आ जाती तो फिर प्रेम नहीं ठहरता है, प्रेम में शर्म नहीं चलती, प्रेम में शर्म नहीं चलती। धर्म जो हरि है अधमता, लोभ हरे सब धर्म। काम्यासु भक्ति बंडे, लोभ्यासु बैराग, बाचक भांडे ज्ञान लक्ष्य, यूं कुलटा बिचल सुहाग। यूं कुलटा बिचल सुहाग, मगन मन में मस्ताई, खान पान पैरान भला नहीं गिणे भलाई। काछ बाच उर साच बिन, जाग्यो प्रगट अभाग। काम्यासु भक्ति बंडे, लोभ्यासु बैराग। काम्यासु भक्ति बंडे, गुरुदेव फरमा रहे कामी है ना तो उससे भक्ति नहीं हो सकती, कामी से भक्ति बांध नहीं आ जाएगी। और लोभ्यासु बैराग, लोभी से बैराग खत्म हो जाएगा, लोभ बैराग को खत्म कर देगा। जा बाचक भांडे ज्ञान लक्ष्य,
वाचक ज्ञानी है ना, तो ज्ञान के लक्षण ठहरेंगे नहीं। यूं कुलटा बिचल सुहाग, जैसे कुलटा का सुहाग बिचल है, वो उसका कुलटा का सुहाग स्थायी नहीं होता। जो कुलटा बिचल सुहाग मगन मन में मस्ताई, क्यों? क्योंकि वो तो अपने मगन अपने मन में ही मस्त है। खान पान पहरान भला नहीं गिने भलाई, खान पान पहरान भला नहीं गिने भलाई, उसका तो खान पान पहरान इसी में ही जीव, उसको भलाई से कोई लेना देना नहीं है। काच बाच उरसाच बिन जाग्यो प्रगट अभाग, काच बाच और जब तक हृदय में साच नहीं आया तो उसके बिना जाग्यो प्रगट अभाग। अभाग जाग गया कि कपड़े तो पहन लिए पर साच नहीं जागा कि पहने क्यों थे, तो समझो कि अभाग है। काम्यासु भक्ति बंडे लोभ्यासु बैराग, लोभी के लागे नहीं सतगुरु का सतबैण, वे तो संगी राम का वो माया हंदो सेण, वो माया हंदो सेण श्वान को करक पियारो, हाड़ मिल्या सुख होए राम रस लागे खारो, राम चरण वा अंध का फूटा चारू नैन, लोभी के लागे नहीं सतगुरु का सतबैण, लोभी के लागे नहीं सतगुरु का सतबैण। लोभी है ना, तो उसको गुरु के सत्य शब्द लगते ही नहीं। वे तो संगी राम का वो माया हंदो सेण, क्यों? क्योंकि सदगुरु तो राम के संगी है, और जो लोभी है उसने तो माया से पहचान कर रखी है, वो माया का संगी है, इसलिए उसको गुरु के शब्द ठहरते ही नहीं है। वो माया हंदो सेण श्वान को कर कपियारो, ऐसे जो कुत्ता है ना, उसको हड्डी प्यारी है, जब उसको हड्डी आगे दे देते ना तो उसको कुत्ता ही दे दो, वो दूसरी चीज लगेगा ही नहीं, वो हड्डी को ही लेगा, और वो हड्डी उसका भोजन नहीं होता, बस वो खुद का ही खून चूसता चला जाता है। ऐसे है, उसको जब हड्डी मिल जाती तो उसके आगे कितनी अच्छी अच्छी चीजें डाल दी, वो नहीं खाए, उसको हड्डी प्यारी है। हाड़ मिलिया सुख होए राम रस लागे खारो, ऐसे लोभी है कि राम का रस खारा लगता है। राम चरण वा अंध का फूटा चारू नैण, अंधे है ना, चारों आंखें फूटी हुई है, लोभी के लागे नहीं सतगुरु का सतबैण, लोभी नर लागे नहीं राम मिलन की बाट, माया का फंद में पड़े चाले ओगट घाट, चाले ओगट घाट साध की सीखन लेवे, कर्मा रचित जीवता सको तन मन देवे, राम चरण उलझे अधिक होसी दुखी निराट, लोभी नर लागे नहीं राम मिलन की बाट, लोभी नर लागे नहीं राम मिलन की बाट। यदि मन में लोभ है ना तो अपने को राम का रास्ता सुहाता नहीं। अब लोभ किसको? अपन जो बैठे हैं अपने को पैसे का लोभ नहीं, पर अपने को अपने संसार का लोभ है, गृहस्थी का लोभ है, अपने को अपने कामों का लोभ है, वो सब लोभ ही लोभ है। अपन सोचे अपने को तो कोई लोभ नहीं, लोभ हर चीज का लोभ, चाहे वो तन के सुखों का लोभ है तो वो भी लोभ है, कुछ है जो सब लोभ है। अपन को जो तन का सुख चाह रहे वो लोभ है, हर चीज लोभ में। और जब तक ये सारे लोभ हैं, जब तक राम भक्ति का रास्ता मिलने वाला नहीं, सब राम भक्ति में बाधा है। लोभी नर लागे नहीं राम मिलन की बाट, माया का फंद में पड़े चाले ओघट घाट, माया के फंदे में पड़े हुए हैं तो वो ओघट घाट पे चलते हैं। चाले ओघट घाट साध की सीख ने, उल्टे रास्ते पे चलते, ओघट घाट दूसरे पे जो सीधा पहुंचाएगा नहीं, रास्ते में अटका देगा, उसको ओघट घाट कहते हैं। साध की सीख न लेवे, साध की सीख तो ली नहीं, कर्मा रचित जीव तास को तन मन देवे, कर्मों के रचे हुए जीव है ना, अपन कर्मों के मारे हुए हैं, इसलिए अपन ने माया में मन दे रखा है। माया में मन देने का कारण क्या है कि अपने कर्म बड़े जबरदस्त है, अपने को कर्म उठने ही नहीं देते हैं, कर जन्म जन्म, और अभी भी बनाए जा रहे हैं, वो तो है, पर अभी भी कर्म बांध रहे हैं। कर्मा रचित जीव तास को तन मन देवे, राम चरण उलझे अधिक होसी दुखी निराट, और उलझे ही जा रहे हैं, उलझे ही जा रहे हैं, तो सोचो कि अपन कितने दुखी होंगे, निराट पूरी तरह से। लोभी नर लागे नहीं
राम मिलन की बाट। वेश्या सुनियो न सत कियो, बाणिया भक्त न होय। वो दगो करे गुरुदेव सोए, वा पैसा की जो। वा पैसा की जोय, लोभ संग झूठा दोई। ऊ शिष्य न वा नार, पुरुष गुरु शीश न कोई। राम चरण इतबार कर, पछतावेगा सोय। वेश्या सुनियो न सत कियो, बाणिया भगत न हो। वेश्या सुनियो न सत कियो। कभी सुना क्या कि वेश्या ने सच किया? लेकिन आगे उदाहरण गुरुदेव देंगे कि किया, स्वभाव बदला तो फिर उसका वेश्यापन खत्म हो गया। लेकिन यहाँ तो महापुरुष फरमारे कि कभी ऐसा सुना कि वेश्या ने सच किया? कभी नहीं किया। और बाणिया भक्त न होए। बाणिया किसको कहते हैं? जो कपटी होता है, जो कपट करता है, जिसका लोभ कभी जाता नहीं, वो बाणिया कहलाता है। तो बाणिया भगत कैसे हो सकता है? बाणिया कभी भगत नहीं हो सकता। जिसका ये स्वभाव है तो वो कभी भगत हो ही नहीं सकता है। ऐसा कभी सुना नहीं कि बाणिया भक्त बन गया। बाणिया भक्त बन गया, बाणिया का मतलब है कि ऐसा स्वभाव वाला। ऐसा स्वभाव छोड़ा तो भगत बनेगा। ऐसा स्वभाव छोड़ा, कपट छोड़ा तो बनेगा। वो दगो करे गुरुदेव से, वो तो दगा करता है गुरुदेव से। और वह पैसा की जो, और वेश्या तो पैसे के कारण हर किसी के पास चली जाती है। और बाणे का मतलब ही कपटी है। वह पैसा की जो, लोभ संग झूठा दोई। कारण क्या है कि दोनों में लोभ है बड़ा जबरदस्त। वो शिष्य न वानार। अब वो कभी शिष्य बन नहीं सकता है, क्योंकि वो कपट करता है। और वो कभी किसी पुरुष की स्त्री बन नहीं सकती है। क्यों? क्योंकि उसमें सतपना नहीं है। वो पैसे के लिए है हर कहीं चली जाएगी। नार पुरुष गुरु शीश न होई। इसलिए उसके शीश पे, लोभी के शीश पे न तो गुरु है, न वेश्या के शीश पे कोई पुरुष रहेगा। कारण क्या है कि दोनों ने लोभ का संग कर रखा है। लोभ का संग किया, इसलिए बात बनने वाली नहीं है। रामचरण इतबार कर, पछतावेगा सोय। और जिसने इन दोनों पे विश्वास कर लिया तो उसको पछताना पड़ेगा, क्योंकि दोनों लोभी है। वेश्या सुनियो न सत कियो, बाणिया भक्त न होय। वेश्या बाणिया भक्त सत, लोभ तज्यासु होय। लयो तिलोजन तास पद, सतीमो मिला जोय। सतीमो मिला जोय, पुरुष गुरु सिर पर धार्यो। छाड़ झूठ सहंकार, साच ले कारज सार्यो। रामचरण इतबार सुख, ऐसा मिले जकोय। वेश्या बाणिया भक्त सत, लोभ तज्यासु होय। वेश्या बाणिया भक्त सत, लोभ तज्यासु होय। गुरुदेव फरमा रहे, वेश्या हो कि बाणिया हो, वो दोनों भगत कब होंगे? जब उन्होंने सत और लोभ को छोड़ दिया और सत को धारण कर ले। वेश्या बाणिया भक्त सत, लोभ तज्यासु होय। वेश्या सत में जा सकती है, बाणिया भगत बन सकता है। कब बन सकता है? कि दोनों लोभ छोड़ दे। दोनों लोभ छोड़ दे तो कौन थे ऐसे दोनों? लयो तिलोचन दास पद। तिलोचन जी जो बाणिया थे, पर उन्होंने दासपदी को प्राप्त किया। क्यों? क्योंकि उन्होंने लोभ छोड़ दिया। लोभ छोड़ दिया। और सती मोमिला जो, और सती मोमिला को सत आ गया, वो वेश्या थी, लेकिन उन्होंने सत को प्राप्त कर लिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने लोभ को छोड़ दिया। दोनों ने अपने व्यवहार को, सती मोमिला जो ये पुरुष गुरु सिर पर राख्यो। उन्होंने पुरुष और गुरु को सिर पर धारण कर लिया, उनके मर्यादा को धारण कर लिया। छाड़ झूठ सहंकार, साच लेकार जसारियो। झूठ और अहंकार को छोड़ के और अपने कारज को सार लिया। रामचरण इतबार सुख, ऐसा मिले जको। ये इतबार का सुख है। कब? जब ऐसे कोई मिले तो इन पे विश्वास करना और उस सुख की प्राप्ति करना। वेश्या बाणिया भक्त सत, लोभ तज्यासु होय। इति लोभी नर को अंग संपूर्ण, अंग 28 कुंडलिया 308। अतः कुंडलिया काल को अंग लिख्यते, रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत। जिनको राम चरण की
वंदन बार अनंत। रामचरण त्रैलोक में सबे काल का खज, वृद्ध तरुण बालक कहाँ, नर सुर असुर सुर अज, नर आसुर सुर अज, नर आसुर सुर अज और की कूण चलावे, थिर पशु कीट पतंग दरिया कोई बचन न पावे, सर्व सहोरो कर चरे पेटी बड़ो निलज, रामचरण त्रैलोक में सबे काल का खज, रामचरण त्रैलोक में सबे काल का खज। तीनों लोकों में महापुरुष काल का पाठ है कि काल की गति को देख के अपने में भय पैदा कर रहे हैं कि अरे डरो डरो डरो। अपन तो ऐसे जी रहे हैं कि काल तो दूसरों के आता है, अपने तो बहुत टाइम है, अपन तो पट्टा लिखा क्या है, अपन तो बहुत लंबा पट्टा लिखाए हैं। रामचरण त्रैलोक में सबे काल का खज, तीनों लोकों में सब काल का भोजन, सब काल का भोजन है। वृद्ध तरुण बालक कहाँ, चाहे वृद्ध हो चाहे तरुण हो चाहे बालक हो, ये नहीं देखता है कि ये बच्चा है, ये जवान है। अपन बोलते हैं भगवान, जवान कोई उठा लिया थोड़ी तो करता, अरे भगवान क्या करे, उसकी इतनी थे, उसके श्वास, उसको मनुष्य जन्म इतना ही लिखा हुआ था, इतना ही लिखा हुआ था। वृद्ध सब अपने कर्मों के आधार पे मिलता है। वृद्ध तरुण बालक कहाँ, चाहे वृद्ध हो तरुण हो बालक हो नर हो आसुर हो सुर हो और अज हो, चाहे ब्रह्मा जी हो, सबको काल ले जाएगा। ब्रह्मा जी इन सबको बनाने वाले हैं, सबको बनाने वाले। नर आसुर सुर अज, तो फिर देवता ब्रह्मा सब और की कौन चलावे। जब ब्रह्मा जी उसमें शामिल है तो बाकी की क्या कहेंगे। ब्रह्मा जी, जब ब्रह्मा जी उसमें शामिल है तो फिर और की क्या चलने वाली, वो जो बना रहे हैं। फिर पशु कीट पतंग दरिया कोई बचन न पावे, पशु कीट पतंग कोई बचने वाला नहीं है। सर्व सहोरो कर चरे पेटी बड़ो निलज, ये सबको चरने वाला है, ये पेटी है, बड़ा निर्लज है। रामचरण त्रैलोक में सबे काल का खज, उसका पेट कभी भरता ही नहीं, कभी अघाता नहीं है वो। सब ही काचा काल बस जोरी चले न दाव, ठाकर चाकर प्रजा पातशाह राजा राणा राव, राजा राणा राव असुर सुर सुर पतिताही, पाछो दियो न जाए बुलायो आवे नाही, रामचरण छोटा बड़ा ऊंच नीच इक भाव, सब ही काचा काल बस जोरी चले न दाव। सब ही काचा काल बस, सब कच्चे हैं, कोई पक्का नहीं है, सब काल के वश में है, सब काल के वश में है। जोरी चले न दाव, किसी की जोरी नहीं चलती वहां पर कि मैं राजा हूँ, कि मैं राणा हूँ, कि मैं बादशाह हूँ, मेरी इतनी चलती है, मेरे अंडर में इतने हैं। बोले फरमारे वहां काल के आगे किसी का जोर नहीं, काल के आगे किसी का जोर नहीं है। जोरी चले न दाव, वहां जोर और दाव नहीं चलता है। ठाकर चाकर प्रजा पातशाह राजा राणा राव, इसमें से कोई भी हो, कोई भी हो, किसी भी पदवी वाला हो, राजा राणा राव असुर सुर सुर पतिताही, जब उसमें तो देवता राक्षस इंद्र सब आ गए, पाछो दियो न जाए, वापस उस आए हुए को भेजा नहीं जा सकता है, और बुलायो आवे नहीं, मांग रहे हैं आ जाए मौत आ जाए, हे परमात्मा इतना तरस रहा है वो, लेकिन मौत नहीं आएगी। कितना उसमें बुलायो आवे नाही, रामचरण छोटा बड़ा ऊंच नीच एक भाव, चाहे छोटा हो बड़ा हो ऊंचा हो नीचा हो, काल के लिए सब एक भाव है, सब बराबर है उसके लिए कोई भेदभाव नहीं है, काल के लिए कोई भेदभाव। सब ही का चाकाल बस जोरी चले न दाव। तो महापुरुष काल के पाठ में अपने को चेता रहे हैं कि अरे चेतो ये काल है, और अपन नचिते होके सोए हुए हैं। राम राम जी राम महाराज राम 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 राम।